हाय, सफ़ेद दाग के पेशेंट्स अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि एमिल के इलाज में और डीआरडीओ में क्या कनेक्शन है, डीआरडीओ का क्या रोल है। तो चलिए जानते हैं। सफ़ेद दाग के इलाज के लिए जब पेशेंट्स इलाज ढूंढते हैं या किसी इलाज से हमारे इलाज पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपका इलाज सेफ़ है। और वहीं पर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये इलाज जो है डीआरडीओ ने रिसर्च किया है। तो उनके मन में एक क्वेश्चन या एक डिलेमा आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों इस पे काम करेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रीटमेंट पे जो साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी, उनके जो मेन साइंटिस्ट थे डॉक्टर पांडे, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि जब उनके हर्बल गार्डन, जो कि डीआरडीओ का एक डिपार्टमेंट है डाइबर, जहाँ पर बहुत सी रिसर्चेस होती ही रहती हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च में बहुत सी रिसर्चेस चलती रहती हैं। उसी डिपार्टमेंट में एक हर्बल गार्डन है जहाँ पर वहाँ पे जो पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ हैं जो बहुत ही कम मिलती हैं हर जगह, उनको ग्रो किया जाता है। वहाँ पर एक बार विज़िट हुई हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, मिस्टर APJ कलाम की, और उन्होंने उनसे वहाँ विज़िट के टाइम बोला कि आपको इन हर्ब्स पे काम करना चाहिए और ऐसी बीमारियों पे काम करना चाहिए जिनका इलाज मॉडर्न साइंस में नहीं है। तो उन्होंने जब ये बीमारियाँ पढ़ी तो उनको सबसे ज़्यादा जो लगा, जिस बीमारी पे उनको काम करना चाहिए, वो थी श्वित्र यानी कि सफ़ेद दाग, जिसका इलाज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। और वहीं से शुरू हुई इस रिसर्च की कहानी, और इस रिसर्च में होने वाली जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी उन्होंने इनकॉर्पोरेट की, और बहुत सी एक्सटेंसिव रिसर्चेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, सेफ्टी जितनी भी रिपोर्ट्स थी, उसके बाद ये मेडिसिन जो है तैयार हुई। अब ये मेडिसिन तैयार होने के बाद एक प्रॉब्लम है कि साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, ये मेडिसिन को आगे प्रमोट नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट सेल द मेडिसिन। सो बीच में बात आई इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करने की, और जब इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करने की बात आई तो एमिल, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में पिछले 38 ईयर्स से काम कर रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग क्रेडेंशियल्स को देखते हुए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इस दवा का जो रिसर्च किया गया है वो टेक्नोलॉजी कि उसको कैसे बनाना है और उसको किस डोज में पेशेंट को देना है, ये सारी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करी गई। और जब एक दवा बहुत कारगर है, काम करती है, तो उसकी एफिकेसी और कैसे बढ़ सकती है जब हम उसे बार बार यूज़ करते हैं एक्सपीरियंस के साथ। मैक्सिमम लोगों पे जब वो इस्तेमाल की जाती है उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं और आज तक देखे जा रहे हैं, उसमें अभी भी रिसर्च चल रही है। तो वहाँ पर जब हमने इस पे काम किया और बहुत से पेशेंट्स, बहुत से मतलब कि लाखों में एक ही बीमारी के पेशेंट्स को देखा, और उस दवाई की एफिकेसी हम हर रोज़ देख रहे हैं, और वहाँ ये प्रमाणित हुआ कि यस, ये दवाई काम करती है अगर आप इसे ढंग से करें, एक डॉक्टर की सलाह से ये दवा लें और उसको ठीक से जो भी डूज़ एंड डोंट्स बताए गए हैं उनका पालन करें, तो इलाज संभव है। सफ़ेद दाग का इलाज सेफली और इफ़ेक्टिवली करा जा सकता है।